ज़ैपोरिजिया पर रूस का बड़ा बयान। ज़ैपोरिजिया से पीछे नहीं हटेंगे, रूस ने कहा। पश्चिमी इंटेलिजेंस ने किया था दावा, ज़ैपोरिजिया से पीछे हटने वाला है रूस। रूस के विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के उस सुझाव को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि ज़ैपोरिजिया को डीमिलिटराइज करना जरूरी है। सुझाव ये भी दिया गया था कि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि भविष्य में यहाँ से किसी तरह की तबाही की खबर न आए। अब रूस ने ज़ैपोरिजिया पर बड़ा बयान दिया, यहाँ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने कहा कि ज़ैपोरिजिया से पीछे हटने को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, न ही इसे किसी थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि ये प्लांट रूसी इलाके में है और इस पर रूस का कब्जा है। ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट को लेकर रूस के लिए ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दुनिया के 10 सबसे बड़े पावर प्लांट में शामिल है। यूक्रेन के लिए आधी से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी का ये सोर्स है। 5700 में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मेगावाट का पावर आउटपुट देता है और जाहिर है न्यूक्लियर हमले की चर्चा के बीच पुतिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से इतना अहम पावर प्लांट निकल जाए। और रूसी फौज पर सनसनीखेज दावा, यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं कई रूसी जवान। पुतिन से नाराज के जवानों ने पाला बदल दिया है, ये रिपोर्ट का दावा है। कभी ये खबर आई कि पुतिन की सेना अपने सैनिकों पर हमला कर रही है और कभी ये खबर आई कि पुतिन की सेना जंग का मैदान छोड़कर भाग रही है। अब पश्चिम मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में रूसी सेना ज़ेलेंस्की की फौज में शामिल होकर रूस पर ही हमला कर रही है। दावा ये कि रूस के कई जवान यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। सैकड़ों रूसी जवान बखमुट में यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं और एकजुटता की कमी से ही रूसी सेना को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। शुरुआती दौर में कोऑर्डिनेशन भी कमजोर रहा और बड़ी संख्या में जवानों की मौत से भी मनोबल गिरा। हालांकि पश्चिम में मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जवान पाला बदलकर यूक्रेन के साथ क्यों लड़ रहे हैं, इसकी भी कई वजह बताई गई हैं। दावा ये कि पुतिन के फैसले से जवान नाराज हैं और पुतिन के जंग किए जाने के फैसले से ही लोग खफा हैं। रूसी सैनिक यूक्रेन के चर्च पर हुए हमले से भी आहत हैं। बताया जा रहा है कि कई जवानों के यूक्रेन में रिश्तेदार हैं, इसलिए वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। दावा ये भी कि रूसी जवान यूक्रेन में बच्चों और महिलाओं की हत्या किए जाने से नाराज हैं, इसलिए पुतिन के खिलाफ हैं। जंग के चलते पश्चिमी देशों के हथियारों का स्टॉक घट गया है। स्टॉक की भरपाई करने में 10 से 15 साल लगेंगे। प्रमुख हथियार निर्माता समूह चेकोस्लोवाक का ये बयान है। रूस यूक्रेन जंग अब पूरे यूरोप पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जंग भले ही रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन करीब करीब सभी बड़े यूरोपीय देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन को हर तरह के हथियारों से मदद की जा रही है और अब यही मदद यूरोप के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। दरअसल यूक्रेन को हथियार सप्लाई का असर पश्चिमी देशों पर पड़ने लगा है। हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनी चेकोस्लोवाक के मालिक के अनुसार यूक्रेन की सेना का समर्थन करने के बाद पश्चिमी देशों को अपने हथियारों के भंडार को फिर से भरने में 10 से 15 साल लगेंगे। इतना ही नहीं, जंग के खतरे को देखते हुए दुनिया भर में हथियारों की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। छोटे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों को खरीद रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की 100 सबसे बड़ी रक्षा कंपनीज की हथियार और सैन्य सेवाओं की बिक्री 1.9% बढ़कर $592 बिलियन पहुंच गई है। हथियारों की ये बिक्री लगातार 7वें साल बढ़ी है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के कारण सप्लाई चेन में आई बाधा का हथियारों के व्यापार पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।